आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जय श्री गणेश। आज मैं आपको गणेश जी से जुड़ी कुछ ऐसी 10 अनोखी बातें बता रही हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और अनोखी बात है कि गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत ग्रंथ का लेखन भी किया था। गणेश जी को पुराना पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत ग्रंथ का भी लेखन किया था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गणेश जी के वाहन अलग अलग युगों में अलग अलग रह चुके हैं, जैसे कि सतयुग में सिंह, त्रेता युग में मयूर यानी कि मोर, और द्वापर युग में मूषक यानी कि चूहा, और कलयुग में घोड़े पर सवार होते हैं गणेश जी। तो अलग अलग युगों में गणेश जी ने अलग अलग वाहनों का उपयोग किया था। तीसरी अनोखी बात है कि हाथी का सिर और मानव शरीर का उनका जो संयोजन है वो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। गणेश जी का सिर हाथी का है और उनका जो नीचे का धड़ है वो मानव शरीर का, जो कि एक संयोजन बना के रखता है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि पुराणों में गणेश जी के 64 यानी कि 64 अवतारों का वर्णन मिलता है। पांचवी अनोखी बात है कि गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी कहलाता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। छठी और अनोखी बात है कि गणेश जी गणों के स्वामी कहलाते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सभी अणुओं के संग्रह का प्रतीक हैं। सातवीं महत्वपूर्ण बात है कि गणेश जी का जो बड़ा सिर है, गणेश जी का सिर आप लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा क्यों है। गणेश जी का जो बड़ा सिर है हमें अपनी बड़ी सोच को रखने की प्रेरणा देता है। हमें हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। और उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो हमें दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने का महत्व सिखाते हैं, यानी कि हमें एक गुड स्पीकर होने के साथ साथ गुड लिसनर भी होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ही बातें नहीं कहते रहना चाहिए, अपनी भी बात रखिए लेकिन दूसरे की भी सुनिए। आठवीं और ज़रूरी बात है कि गणेश जी को दूर्वा घास बहुत प्रिय है। अगर आप दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा गणेश जी को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करें जब भी आप गणेश जी की पूजा करें। नवीं और अनोखी बात है कि गणेश जी का पृथ्वी पर निवास लगभग 10 दिनों तक रहता है, जिसे हम गणेश पूजा के रूप में मनाते हैं, यानी कि गणेश चतुर्थी। जिस दौरान गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है, ये अवधि गहन भक्ति और पूजा का प्रतीक है। इन 10 दिनों में हमें कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के प्रति गलत भावना रखनी चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि गणेश जी का नाम गणेश ही क्यों पड़ा, तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ 10वीं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि गणेश जी का नाम गणेश ही क्यों पड़ा। गणेश जी के स्वरूप और नामों के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। उनका नाम गणेश दर्शाता है कि वे सभी गणों या मौजूदा दुनिया के स्वामी हैं। तो आइए हम सभी मिलकर बोलते हैं जय श्री गणेश।